नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। G20 समिट के दौरान हिमाचल की कला और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। वैश्विक नेताओं को पीएम मोदी देंगे खास उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आगामी G20 में वैश्विक नेताओं को चंबा रुमाल, कांगड़ा लघु पेंटिंग, किन्नौरी शॉल, हिमाचली मुखौटे, कुल्लू शॉल और कनाल ब्रास सेट उपहार में देंगे। पीएम मोदी ने G20 वेबसाइट का किया अनावरण। पीएम मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 प्रेसिडेंसी की वेबसाइट, लोगों और थीम का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि G20 का लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जिस भावना को हम जीते आए हैं, वो विचार इस लोगो और थीम में प्रतिबिंबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है, जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है। और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है। भारत के पास जितनी विशिष्टता है उतनी ही विविधता भी है। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, ये इंडिजिनस अप्रोच, ये इंक्लूसिव सोच, लोकल लाइफस्टाइल, ग्लोबल थॉट, आज वर्ल्ड इन्हीं आइडियाज में अपनी सभी चुनौतियों के समाधान देख रहा है। हिमाचल में बोले पीएम, कांग्रेस की सरकार बनी तो मोदी जो मर्जी कर ले, ये कुछ नहीं करने देंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आखिरी 2 दिन बचे हैं। पीएम मोदी ने शाहपुर से चुनावी हुंकार भरी। पीएम मोदी ने प्रदेश के जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े जिले कांगड़ा के शाहपुर स्थित चंबी मैदान में रैली की। शाहपुर में रैली से पीएम मोदी जिला कांगड़ा की 15 सीटों को साधने का प्रयास किया। वहीं हमीरपुर जिले के सुजानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय स्तर की रैली करी। सबसे अधिक 15 सीटों वाले कांगड़ा जिले में प्रधानमंत्री की रैली महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछली बार मुख्यमंत्री के चेहरे प्रेम कुमार धूमल की हार के कारण चर्चा में आए सुजानपुर में भी भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रधानमंत्री इससे पहले मंडी व सोलन जिले में संसदीय स्तर की 2 रैलियां कर चुके हैं। हिमाचल में चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन, खड़गे और पीएम मोदी करेंगे 2-2 रैलियां। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में अब देश के सभी बड़े नेता 2 दिन हिमाचल में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में 2 चुनावी रैलियां करेंगे। इसमें से एक रैली कांगड़ा जिला के शाहपुर से चंबी मैदान में होगी, वहीं दूसरी रैली हमीरपुर जिला के सुजानपुर में होगी। यह रैली इसलिए अहम है कि यहाँ से कांग्रेस ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने धूमल परिवार को छोड़कर किसी अन्य को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शिमला ग्रामीण और नालागढ़ में 2 सभाएं करेंगे। मोदी की सुजानपुर में रैली का महत्व, पिछली बार प्रेम कुमार धूमल को भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था, जिसके बाद उन्हें सुजानपुर से राजेंद्र राणा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए भाजपा इस सीट पर ज्यादा ध्यान दे रही है। सीएम जयराम बोले, झूठी गारंटियां देना कांग्रेस की फितरत, गरीबी हटाओ से की थी शुरुआत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटियां देना कांग्रेस की फितरत रही है। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत देश की गरीबी हटाओ के नारे से की थी। कांग्रेस ने 55 साल तक देश में राज किया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। अनाज गोदामों में पड़ा सड़ता रहा, गरीब भूख से मरते रहे। गरीबी हटाने का नारा देने वाली कांग्रेस ने गरीबों को अनाज देना उचित नहीं समझा था। भाजपा नेता शांता कुमार ने अंत्योदय योजना शुरू करने, लोगों को भूखमरी से बचाने का काम किया था। 55 साल तक कांग्रेस गांवों को सड़क सुविधा से नहीं जोड़ पाई। यह काम भी वाजपेयी सरकार के समय संभव हुआ। जनता पेयजल के लिए तरसती रही, कांग्रेस पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पाई। मोदी सरकार ने हर घर में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया है। जयराम ठाकुर ने मंगलवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के थाची सदर के सकौड़ी पर धर्मपुर में चुनावी जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 2012 के चुनाव में हर घर से एक को नौकरी देने व बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी दी थी। कांग्रेस बताए उन गारंटियों का क्या हुआ। कांग्रेस केवल चुनावी वायदे करती है, उन्हें पूरा नहीं करती है। भाजपा वादा नहीं, काम करने में विश्वास करती है। हमने वादा नहीं किया था, लेकिन हिम केयर योजना लाई।
हमने ये भी वादा नहीं किया था कि 60 साल से पेंशन शुरू करेंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया था हर घर में गैस कनेक्शन देगी। गरीब परिवार की बेटियों की शादी पर 31,000 रुपये देने का वादा भी नहीं किया था, लेकिन हमने ये करके दिखाया है। सरकार के 2 साल कोरोना के कारण प्रभावित हुए, लेकिन विकास को रुकने नहीं दिया। प्रदेश को एम्स, वर्ल्ड ड्रग पार्क, वंदे मातरम, भारत ट्रेन मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। छोटा प्रदेश होने के बावजूद केंद्र से हिमाचल को बहुत कुछ मिला है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हिमाचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त। निगरानी दलों के साथ अर्धसैनिक बल के जवान रखेंगे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर। कांगड़ा जिले में चुनावी निगरानी को लेकर तैनात उड़न दस्तों और स्टैटिक निगरानी दलों की कार्यक्षमता को और मजबूती देने के लिए अब अर्धसैनिक बल के जवान भी इन टीमों के साथ तैनात रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण चितल ने बताया कि चुनावों में मद्देनजर जिले में अर्धसैनिक बल की 5 टुकड़ियां तैनात हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इनके जवानों को उन दस्तों और स्टैटिक निगरानी दलों के साथ तैनात किया गया है ताकि चुनावी निगरानी के तंत्र को अधिक सुदृढ़ किया जा सके। अर्धसैनिक बलों के जवान इन निगरानी दलों के साथ हर प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इससे कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी, साथ ही लोगों में भरोसे भी बढ़ेगा। चुनावों की शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जिले में 90 निगरानी टीमें द्वारा चुनावी दृष्टि से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। इनमें 45 उड़न दस्ते और 45 स्टैटिक निगरानी दल हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 3-3 उड़न दस्ते और स्टैटिक निगरानी दलों के जरिए जगह जगह नाके लगाकर गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हर प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की दृष्टि से अर्धसैनिक बल के जवानों को भी निगरानी दलों के साथ लगाया गया है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ जिले में सुरक्षा और निगरानी के इस घेरे को और अधिक मजबूती प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि निगरानी का पहरा और कड़ा होने से जहां एक तरफ असामाजिक तत्वों में भय पैदा होगा, वहीं समाज का चुनाव प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इन निगरानी दलों के निरीक्षण के दौरान पाए जाने वाले आदर्श आचार चुनाव संहिता के उल्लंघन के मामलों में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बिलासपुर में ट्रैफिक जाम में फंसा अनुराग ठाकुर का काफिला, मंत्री ने एचआरटीसी बस को लगाया धक्का। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इन दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार में व्यस्त हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री का हिमाचल पथ परिवहन निगम बस को धक्का देते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि बिलासपुर में कहीं एचआरटीसी की बस सड़क पर खड़ी है। इस दौरान काफी लंबा जाम लगा था। कुछ लोग धक्का लगाकर बस को साइड में करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान अनुराग ठाकुर का काफिला भी वहां पहुंचा। मंत्री अनुराग ठाकुर गाड़ी से उतरकर बस के पास पहुंचे व अन्य लोगों के साथ धक्का लगाकर बस को किनारे किया। यह वीडियो देर शाम तक विरोध करने वाली पार्टी चाहिए विकास करने वाली, अनुराग ठाकुर का कहना। भाजपा के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का मंगलवार के दिन उनके अपने संसदीय क्षेत्र के जिला बिलासपुर के लिए समर्पित रहा। जिला की 3 सीटों पर उन्होंने सुबह 9 से सायं 7 बजे तक जमकर कांग्रेस का घेराव किया। जनता को समझाया कि किस तरह से आजादी से अब तक शासन करती आ रही कांग्रेस ने लोगों को छेड़ने का काम किया है, विकास की परियोजनाओं को रोकने का काम किया है। जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली से परियोजनाएं देती रही और प्रदेश में कांग्रेस उन्हें रोकने और उनमें देरी करने का कार्य करती रही। जनता को अब समझना होगा कि उन्हें विकास करने वाली पार्टी चाहिए या विरोध करने वाली पार्टी। 10 और 12 नवंबर को मुश्किल से मिलेंगी एचआरटीसी बसें। मंडी में बंद रहेंगे 256 रूट। चुनावी सरगर्मियों के बीच 10 व 12 नवंबर को अगर आप कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो परिवहन निगम की बस का इंतजार न करें। 10 नवंबर को मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को छोड़ने और 12 नवंबर को लाने के लिए निगम की 256 बसें तैनात रहेंगी। ऐसे में इन बसों के रूट प्रभावित होंगे। सबसे अधिक मंडी डिपो से 100 बसें जाएंगी। 10 नवंबर को जिला भर 1190 पोलिंग स्टेशनों के लिए टीमें रवाना होंगी। प्रत्येक पोलिंग टीम में पुलिस कर्मियों सहित 6 कर्मचारी शामिल रहते हैं। ऐसे में सुंदरनगर डिपो से बल के 105 बूथों, नाचन के 126 और सुंदरनगर के 113 बूथों पर पोलिंग पार्टी को छोड़ने के लिए 51 बसों की मांग चुनाव आयोग ने की है। मंडी के 111, द्रंग के 132 व सराज के 145 बूथों के लिए 100 बसें जाएंगी, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है।
विवेकानंद अस्पताल के चिकित्सकों ने व्यक्ति की मस्तिष्क की गहराई से निकाला बड़ा ट्यूमर। विवेकानंद अस्पताल के चिकित्सकों ने व्यक्ति के मस्तिष्क में गहराई तक बना ट्यूमर निकालकर रोगी को नई जिंदगी दी। बाएं कान और सिर दर्द की शिकायत के साथ विवेकानंद अस्पताल आए रोगी खनियारा निवासी 49 वर्षीय रमेश चंद का सीटी और एमआरआई ब्रेन की रिपोर्ट से पता चला कि रोगी ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। ट्यूमर की उत्पत्ति सुनने की नस से हुई थी और चेहरे की नस और ब्रेन स्टेम से चिपका हुआ था, जो कि मानव की महत्वपूर्ण संरचना के लिए जिम्मेदार होती है। यह मस्तिष्क में 4 गुना 3 सेंटीमीटर आकार का एक बड़ा ट्यूमर था और मस्तिष्क की गहराई में स्थित था। 17 घंटे चली ऑपरेशन से निकाला ट्यूमर। पूरी जांच पड़ताल के बाद अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रभारी डॉक्टर अरशद सिद्दीकी ने रोगी का ऑपरेशन व ट्यूमर को निकालने का निर्णय लिया। इसके बाद रोगी को सर्जरी के लिए लाया गया और 17 घंटे चले ऑपरेशन में ट्यूमर को निकाला गया। उन्होंने बताया कि ट्यूमर मस्तिष्क की नाजुक नसों के साथ चिपका हुआ था और इसे निकालना बहुत ही जोखिम भरा था। एनेस्थीसिया टीम में शामिल डॉक्टर नाजिश नबी ने बताया कि वह सर्जरी एक बहुत ही जटिल सर्जरी है, जो आमतौर पर पीजीआई या एम्स जैसे बड़े चिकित्सा केंद्र में ही की जाती है। अब निजी विश्वविद्यालयों के फंड वसूलने पर रोक, 2 किस्त में लेनी होगी ट्यूशन फीस। विभाग ने निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वह एक साथ ट्यूशन फीस नहीं वसूल सकेंगे। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए साल में 2 बार इसे जमा करवाने की व्यवस्था की गई है। आधारभूत ढांचा विकास फंड और भवन फंड वसूलने पर रोक लगा दी है। विभाग ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि 10% सीटें हिमाचल से संबंध रखने वाले बीपीएल और आईआरडीपी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखनी होगी। इनसे ट्यूशन फीस भी नहीं ली जाएगी। ये है निजी विश्वविद्यालय। हिमाचल में ICFAI बद्दी, MMU सोलन, श्री साई विश्वविद्यालय पालमपुर, चितकारा विश्वविद्यालय बरोटीवाला, APG विश्वविद्यालय शिमला, IEC विश्वविद्यालय बद्दी, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय बद्दी, बाहरा विश्वविद्यालय बाकनाघाट, बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभिलाषी विश्वविद्यालय मंडी, इंटरनल विश्वविद्यालय बड़ू साहिब सिरमौर चल रहे हैं। नियामक आयोग से कर सकेंगे शिकायत। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा कि यदि कोई विश्वविद्यालय तय फीस से ज्यादा वसूलता है तो उसकी शिकायत की जाएगी। फीस का ढांचा प्रोस्पेक्टस में भी दर्शाने को कहा गया है। वहीं विद्यार्थियों को कहा गया है यदि उनसे ज्यादा फीस वसूली जाती है तो वे निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग से इसकी शिकायत कर सकते हैं। वापस करनी होगी सिक्योरिटी शुल्क। हॉस्टल फीस के अलावा सिक्योरिटी शुल्क भी विभाग ने तय किए हैं। कोई भी विश्वविद्यालय एक साथ हॉस्टल फीस भी नहीं ले पाएगा। हॉस्टल में यदि विद्यार्थी अलग कमरा लेता है तो उसकी अलग फीस होगी। यदि 2 व 3 छात्र मिलकर कमरा शेयर करते हैं तो उसकी फीस अलग अलग होगी। हॉस्टल सिक्योरिटी के तौर पर ली जाने वाली फीस को बाद में रिफंड करना होगा। यह 10,000 रुपये तय की गई है। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, 9 जिलों में बारिश का अलर्ट या -4 डिग्री तापमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदली है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विशेषज्ञों ने लाहौल स्पीति, किन्नौर व ऊना को छोड़कर बाकी 9 जिलों में आंधी चलने, बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात व मैदानी इलाकों में वर्षा हो सकती है। इसके कारण अधिकतम के साथ न्यूनतम में गिरावट आएगी। केलांग में तापमान जमाव बिंदु से 4 डिग्री नीचे। बादल और धूप की लुका छिपी के बीच शाम को चोटियों पर हिमपात हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 12 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण न्यूनतम तापमान में 1 से 3.4 डिग्री सेल्सियस तक भी गिरावट दर्ज की गई है। केलांग में तापमान जमाव बिंदु से 4 डिग्री नीचे किया गया है। तांदी संसारी मार्ग 3 दिन बाद बहाल, रोहतांग पर्यटकों के लिए बहाल। कोकसर में बड़ी पर्यटकों की चहलकदमी। वाराणसी व शिकुला के बंद होने से कोकसर पर्यटन स्थल में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ गई है। कोकसर के व्यवसायी रतन दीपक ने बताया कि मंगलवार को 300 से अधिक पर्यटक वाहनों ने कोकसर में दस्तक दी। उपायुक्त लाहौल स्पीति सुमित खिंटा ने बताया कि मौसम हालात सामान्य होने पर ही पर्यटकों को बारलाची व कुंज जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को दारचा तक की ही अनुमति रहेगी। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंदस्टार से जुड़ें।